हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में एक मिथ फैला दिया गया है कि जो कन्वेंशनल जॉब है, जैसे कि डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, कोडर हुआ, इस तरह के लोग जो हैं इस लाइन में ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर है और उसके लिए ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वही आपका शुरुआत से एम बी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल बदल चुकी हैं और अनकन्वेंशनल जॉब जो हैं इंडिया में जो टॉप 5 पे हैं, मैं आज वो जॉब्स कवर करने वाला हूँ। ये ऐसी जॉब है जिनको करने के लिए आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है और ना ही आपको इवन कोडर होने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ टूल्स हैं जिन्हें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं उन टूल्स को भी इसमें कवर करने वाला हूँ कि आप उन टूल को, कौन कौन से टूल हैं और उन्हें कहाँ से आप सीख सकते हैं। और ये ऐसी अनकन्वेंशनल जॉब है जो मार्केट में हाई डिमांड में है। लोग इस तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं और ये वो लोग हैं, और जो लिटरली मैं बताऊं आज की डेट में जो सक्सेसफुल हैं जो इस इन फील्ड्स में, वो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी नहीं है, वो हार्डली ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर तरफ से उनकी डिमांड आ रही है। तो चलिए इन 5 अनकन्वेंशनल जॉब को आज हम कवर करते हैं। और सबसे पहले हम कवर करते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, जिसे हम यूएक्स डिजाइनर भी बोलते हैं। ये जो अलग अलग चीज़ें आती हैं, जो मोबाइल ऐप आते हैं या फिर जो गेम आते हैं या फिर कोई आप वेबसाइट देख रहे हैं, इनमें यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप देखते होंगे कोई ऐप होता है या फिर कोई गेम होता है, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको खेलने में उतना मजा आता नहीं है, या फिर उनको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, या फिर उनको ऑपरेट करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो यूज़र एक्सपीरियंस जो डिज़ाइनर हैं, ये आपके उस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपका जो उसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही लेवल का होता है। आप उसे जब ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको बड़ा इजी लगता है, या फिर आप कोई वो वेबसाइट पे जाते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली लगती है। ऐसा लगता है कि यार वेबसाइट पे तो वो सारी चीज़ें हैं जैसे मैं ढूंढ रहा था। तो ये काम जो है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर करते हैं, जो आपका प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं। इनका काम ही होता है कि जो इंट्यूटिव डिजाइन्स होती है उसके ऊपर ही ये काम करते हैं और आपका जो डिजिटल एक्सपीरियंस है उसको एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक टूल्स हैं जैसे कि फिग्मा हुआ, आपका एडोब एक्सडी हुआ और यूजर सर्च हुआ। ये कुछ 2-3 बेसिक चीजें हैं। इनमें से यदि आपने इनको आप मास्टरी कर लेते हैं, इनको सीखने में आपको हार्डली 1 महीने से 2 महीने लगेंगे। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको, तो आप कुछ कहीं भी इंटर्नशिप ले सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इनको सीखने में आपको 2 या 3 महीने ही लगेंगे और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो यदि आपको लगता है कि आप लोगों से बात करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो विजन है, उसे आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतार सकते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि ये एक हाई इम्पैक्ट है, क्योंकि ये हाई डिमांड है और हर इंडस्ट्री में, चाहे वो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन हेल्थ केयर के लिए किसी से डॉक्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं, और टेक इंडस्ट्री में तो वेबसाइट वगैरह में इनकी हाई डिमांड बनी ही रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी अनकन्वेंशनल जॉब है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं अपने कैरियर को इंप्रूव करने के लिए। यदि आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप इन 5 में से कोई एक चीज पकड़ लें जहां पे आप भी आपका इंटरेस्ट बनता है। तो चलिए सेकंड पे अपन चलते हैं। सेकंड है डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट क्या होता है? तो क्या होता है कि आज की डेट में लोग जितने भी बिजनेस डिसीजन है, इवन आप पर्सनल डिसीजन भी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डेटा से ड्रिवन ही होता है। खासकर बिजनेस डिसीजन तो होते हैं, वो ये देखते हैं कि पिछले 5 साल में, पिछले 8 साल में उनके बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव हुए, या फिर कोई सीजन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि यार दिवाली पे क्या के टाइम पे कैसा बिजनेस होगा, या फिर जनवरी फरवरी में कैसा बिजनेस होगा, उस हिसाब से अपने डिस्काउंट्स देते हैं। तो जो भी डिसीजन होते हैं वो डेटा के बेस पे ही होते हैं। अब इस डेटा में क्या होता है? अब डेटा तो हर सिस्टम जनरेट करता है, लेकिन उस डेटा को एक नॉर्मल बिजनेस यूजर, जैसे डिसीजन मुझे लेना है, अब मुझे डेटा पढ़ना नहीं आता है, तो डेटा एनालिस्ट जो होता है वो हेल्प करता है उस डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जिस बेस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं या बिजनेस यूजर डिसीजन ले सकते हैं।
ये काम करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए जैसे कि पाइथन है या फिर टैबलू है। तो ये दोनों ही काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। टैबलू तो बहुत बेसिक है, ऐसे आप चाहें तो 15 से 20 दिन में अच्छे से सीख सकते हैं। और बेसिक टैबलू तो यदि बिजनेस एनालिस्ट हैं, बेसिक टैबलू तो आप 3-4 दिन में सीख जाएंगे। उसे थोड़ा डिटेल में सीखना है तो 15 से 20 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आप उसको उसके ऊपर कमांड कर लेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने अच्छे से सीखते हैं, कितने अच्छे से उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन टैबलू उतना डिफिकल्ट नहीं है। साथ ही साथ आपका पाइथन भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसे आप आसानी से सीख सकते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो मार्केट में आपको बहुत सी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री के कॉस्ट पे देते हैं। टैबलू की ट्रेनिंग तो आपको टैबलू की वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगी। और जो पाइथन वगैरह की इनकी भी आपको 400-500 में 1000-2000 से ऊपर की ट्रेनिंग है ही नहीं। आप चाहें तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। आज की डेट में IITs भी कराते हैं ये सारे कोर्सेज, तो आप उन पे भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन उसकी मैं बताऊं तो यदि आपके पैसे की उतनी जरूरत है, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप इस इंडस्ट्री में आसानी से एंटर कर सकते हैं। हाँ, आपका थोड़ा बहुत मैथमेटिकल और डेटा को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, मैथ्स आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इसे आसानी से सीख जाएंगे, उतना डिफिकल्ट नहीं है। और इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये सारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट करता है। मतलब आपका फाइनेंस का डिसीजन लेना हो या फिर आपका रिटेल का बिजनेस का डिसीजन लेना हो, ये सारे जितने बड़े बड़े डिसीजन होते हैं सारे डेटा ड्रिवन होते हैं। मतलब आप हमेशा कंपनी की जो क्रीम ऑडियंस है उसके साथ काम करते हैं, CIO, CTO, CDO के साथ काम करते हैं। तो अगले अनकन्वेंशनल जॉब पे हम चलते हैं जो कि होते हैं डिजिटल मार्केटियर। सो अब आज की डेट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही अपनी जो ब्रांडिंग है उसे बूस्ट कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे अपनी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले अपना मार्केटिंग जो चालू करते हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, वो सोशल मीडिया पे करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, अपनी एड्स बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत होती है, जैसे जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो क्रिएटिविटी वाले होते हैं, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले होते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ गूगल का नहीं रह गया, आपको यूट्यूब पे भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आप उसको यूज कर सकते हैं, और इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। और बहुत से आप तो ये देख ही रहे हैं कि बहुत से लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं और ऑनलाइन अपनी एक ब्रांडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटियर जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं, और इसको करने के लिए आप में जो स्किल है वो यदि आप में वो आई है लोगों को कैच करने की कि आप कैसी प्रोडक्ट को किस तरह से प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्किल होता है। इसके लिए आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे और बहुत आसानी से सीख भी जाएंगे। और ये इतना इम्पैक्टफुल जॉब है कि आप सीधा कंपनी के जो मार्केटिंग हेड्स हैं या फिर कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनके विजन्स वो आपके साथ शेयर करते हैं, और उनके विजन के हिसाब से उनकी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप उसको मार्केट करते हैं। और इसको ये मोस्टली प्रैक्टिस वाली चीज है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे एक ब्रांड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना है। और साथ ही साथ चलते हैं हम अगली अनकन्वेंशनल जॉब है जो है कि वो जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। सो आज की डेट में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो गया है और नेचर के प्रति लोगों का लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ ही साथ ग्लोबल प्रेशर भी है। हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि आप जो अपना बिजनेस करने का तरीका है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। मतलब आपके जो काम करने का पद्धति है, जो काम करने का तरीका है, उससे एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ये वो काम ये है जिसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एनवायरनमेंट साइंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। सो जैसे कि यदि आप डिसाइड करते हैं कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्लांट डाल रही है एक किसी पर्टिकुलर विलेज में, तो एज अ एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट, एनवायरनमेंट
साइंटिस्ट, आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा, आप उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एनवायरमेंट के जो लोग हैं वो धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होने लग गए हैं कि आप कितने ट्रीज काट रहे हैं, आप यहाँ से कितना धुआं निकल रहा है, आप किस तरह की मशीनरी यूज कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देते हैं। तो यदि आप इस चीज में आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड आपकी इंटरेस्ट है कि आप एक हेल्प करना चाहते हैं, एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों के रहन सहन की, वातावरण की, जलवायु की, इन सब चीज़ों की यदि आप केयर करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज की डेट में इस तरह के लोगों को हायर कर रही है। वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम भी ले सकते हैं और उन परमानेंट रोल भी है, और ये बहुत ही हाईली स्किल्ड जॉब है, काफ़ी इंपैक्टफुल जॉब है, क्योंकि ये सीधा नेचर को इम्पैक्ट करता है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाता है किसी भी एक कंपनी में। तो आपको जो ग्रीन इनोवेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अगले ऊपर, जो कि आज की डेट में सबका फेवरेट बना हुआ है, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई यूट्यूबर बन जाए, यूट्यूबर बनना फिर भी आसान है, लेकिन उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने अभी अभी अपनी जर्नी चालू की है, उन्हें अपने कंटेंट को कैसे प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूस करना है, कैसे पब्लिक के सामने रखना है, इस चीज के लिए जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो काफी इंपैक्टफुल जॉब होती है, जो उन्हें बताते हैं कि भाई आपको किस तरह से स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको जो आपका जो कंटेंट है उसे किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपका जो वीडियो है उसे किस तरह से एडिट करना है, या फिर जो आपकी ऑडियंस के हिसाब से कैसे अपने वीडियो को बनाना, मतलब आपकी ऑडियंस क्या है उसको एनालिसिस करना है। तो ये ऐसे स्किल्स हैं जिसको करने के लिए आपको कोई एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं। और देखा जाए तो आज की डेट में उतने बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भी नहीं जो इसको एज अ होल पढ़ाते हो, वो आपको बिट्स एंड पीसेस में ही पढ़ाते हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो तो शायद पर्सनल इंटरेस्ट से ही आती है। लोगों के अंदर जो कंटेंट को प्रेजेंट करने की जो इंटरेस्ट होता है वो अपने आप ही आता है। साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग तो एक टूल है जिसे आप एक महीने में आराम से सीख सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं और आज के डेट में एआई की मदद से टूल्स को यूज करना उतना डिफिकल्ट भी नहीं रह गया। हाँ, आप तो कुछ पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं, डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी लर्निंग के ऊपर। तो आप ये चीज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपको बस एक लैपटॉप की जरूरत है, साथ ही साथ आपके जो ऑडियंस है उसको एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बेस पे अपने कस्टमर्स को गाइड करना कि आपको ऐसा कंटेंट बना सकते हैं और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल जॉब है भाई। इसके ऊपर आपका जो पब्लिक ओपिनियन होता है किसी एक पर्टिकुलर बंदे का या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप अपने छोटे टाउन से भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फैंसी सिटी में होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे 5 अनकन्वेंशनल जॉब्स हैं जिन्हें आप कहीं भी रह के, किसी भी एजुकेशन लेवल पर रह के आप कर सकते हैं। और इसमें कई लोगों का मिथ है कि जैसे कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं, मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों में इतना पैसा है। सो नॉर्मली एक UI UX डिज़ाइनर जो है वो 20 से 25 लाख साल का कमाता है। और यदि आप और भी अच्छे हैं और आपको फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि हर कंट्री का एक पॉइंट होता है और उसे कस्टमर्स की आप रिक्वायरमेंट समझ के उसके ऊपर आप कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हो, उसका यूजर एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन कैसे मीट कर रहे हैं, यदि आप ये समझ जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने की भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। साथ ही साथ ये एक ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे इतना ग्रोथ है यहाँ पे। यदि आपने इनमें से कोई भी एक स्किल्स को अच्छे समझ लिया, अच्छी कमांड कर ली और आपने उसे अपने आप को एक प्रमोट कर लिया, तो ये आप अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर ही बन गए। ये समझ लीजिए कि आपको किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, 5 साल 10 साल तो आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यदि आप इनको लेके अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं,
हैं या फिर फ्यूचर में चले कंसल्टेंट भी बनना चाहते हैं, ये पांचों जॉब ऐसे हैं जिनमें आप एज अ कंसल्टेंट ही अपना जॉब आसानी से चालू कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो कैरियर ग्रोथ जो है वो तो अच्छा है यही, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी यदि आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए भी ये चारों चीजें आपको ये पांचों स्किल्स जो हैं आपको रेडी करते हैं। साथ ही साथ ये इतने इंपैक्टफुल हैं, एक तो सस्टेनेबिलिटी तो आपको सीधा एनवायरनमेंट को ही इंपैक्ट करता है, जो आपको यदि कई लोग सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो कितना इंपैक्टफुल है, वो लोगों के जीवन को कितना सुधार रहा है, ये सारे पांचों के पांचों काम आपके जीवन, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए ही हैं। आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस, तो जैसे कि एग्जांपल द यूजर एक्सपीरियंस यदि आप बहुत अच्छा करते हैं तो एक कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी एक अच्छी ऐप से को यूज कर सकता है, उस ऐप के बेनिफिट्स को यूज कर सकता है, उससे कुछ सीख सकता है। तो आप सोचिए कितने इंपैक्टफुल चीजें हैं ये। ओके, डेटा एनालिस्ट यदि आप अच्छे से डेटा पढ़ सकते हैं तो आप एक ऐसे बिजनेसमैन को जो शायद उतना एजुकेटेड ना हो या फिर उसे डेटा एनालिसिस करना नहीं आता है, आप उसे हेल्प कर रहे हैं सही डिसीजन लेने में, ताकि उसका बिजनेस जो है ग्रो करता रहे, उसे लॉस ना हो आगे चल के। तो सोचिए कितने इंपैक्टफुल जॉब है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, इनको करने के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज जैसे कोर्सेरा, यूडमी है, गूगल सर्टिफिकेशन है, ये इस तरह के बेसिक सर्टिफिकेशन से कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको इतनी, आपको इंटर्नशिप जो जहां भी आपको मिले आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पे वर्कशॉप हो रही है इनकी तो आप उन वर्कशॉप को जरूर देखें। साथ ही यदि कोई नेटवर्किंग इवेंट है, जैसे कि आपको लगता है कि डिजाइनर से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई आपके आसपास की सिटी में, आपके जहां पे आप रहते हैं वहां कोई इवेंट हो रहा है, आप जरूर जाएं। आपको वहां पे उन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपने कैरियर में ग्रो करने के रास्ते मिलेंगे। साथ ही साथ आप स्किल करने की इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप बेसिक से चालू कर सकते हो और बेसिक से लेते लेते आप जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे आपका एक अलग ही ऑरा बन जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको जो भी काम करना है वो जर्नी आज से ही स्टार्ट कर लीजिए। अपना जो भी दिमाग में आपको लग रहा है, इन सारे वीडियोस को आप वापस देख सकते हैं, पांचों स्किल्स को आप अच्छे समझ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट रहे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट योर जर्नी टुडे। Thank you. Bye.